नमस्कार, न्यू इंडिया हेराल्ड के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की कुछ अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के अस्सार इलाके में बुधवार को यात्रियों से भरी एक बस खाई में गिर गई। इस हादसे में 36 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की संभावना है। हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। बताया जा रहा है कि बस किश्तवाड़ से जम्मू जा रही थी, इसी दौरान हादसा हो गया। कैश फॉर क्वेरी मामले में सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहाद्रेई ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर नए आरोप लगाए हैं। देहाद्रेई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, संसद में जो सवाल पूछे गए वो दुबई में बनाए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द वाले भाषण दिल्ली के कैनिंग लेन में लिखे गए थे। देहाद्रेई ने दावा किया कि संसद में सवाल पूछने के बदले महुआ ने 2 करोड़ कैश के अलावा रोलेक्स घड़ी और फर्नीचर भी लिए थे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलजीवीके सक्सेना को चिट्ठी लिखकर नरेश कुमार को चीफ सेक्रेटरी के पद से हटाने की सिफारिश की है। सीएम ने एलजी को चिट्ठी के साथ द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण में अनियमितताओं की जांच से जुड़ी रिपोर्ट भी भेजी है। बता दें कि चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार पर 897 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जेल से देश के नाम पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कहा है कि मुझे खामोश करने के लिए मेरी गिरफ्तारी की गई है। जेल में गुजरते हर दिन के साथ निरंकुश सत्ता से लड़ने की मेरी इच्छा शक्ति और मजबूत होती जा रही है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा है कि पिछले चुनाव में किए वादे पूरे हुए नहीं और कांग्रेस फिर चुनाव में झूठे वादे लेकर आ गई। आने वाले चुनाव में भाजपा की सरकार बनेगी और हर हाथ को काम, हर पेट को रोटी और हर सिर को छत नसीब होगी। सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय सहारा का मुंबई के एक अस्पताल में मंगलवार की रात निधन हो गया। मृत्यु की वजह कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट बताई गई है। बीते कुछ महीनों से मुंबई के निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। वह कई तरह की बीमारियों से ग्रसित थे। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार देश का निर्यात इस साल अक्टूबर में 6.21% बढ़कर 33.57 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जो एक साल पहले इसी महीने में 31.6 अरब डॉलर था। आयात भी अक्टूबर महीने में बढ़कर 65.03 अरब डॉलर हो गया, जो अक्टूबर 2022 में 57.91 अरब डॉलर था। देश का व्यापार घाटा अक्टूबर में 31.46 अरब डॉलर रहा। अमेरिका ने पिछले महीने इजराइल पर हुए हमास के हमलों में शामिल होने के आरोप में फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद के नेता अकरम अल अजौरी को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है। अमेरिका ने यह भी कहा है कि हमास और उसके समर्थकों पर प्रतिबंधों को प्रभावी बनाने के लिए वो ब्रिटेन के साथ मिलकर इसे अंजाम देगा। श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने देश के दिवालिया होने के लिए पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे, पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे और पूर्व वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे को जिम्मेदार ठहराया है। इसके अलावा भी कुछ लोगों को दोषी ठहराया गया है। इस बारे में कई याचिकाएं दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई 5 जजों की बेंच ने की। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक ने भारत के पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह के बारे में एक सनसनीखेज दावा किया है। इंजमाम ने दावा किया है कि हरभजन सिंह पाकिस्तान के मशहूर मौलाना तारिक जमील से इतने प्रभावित हो गए थे कि वो इस्लाम कबूल करने के करीब पहुंच गए थे।